बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक आ रही है बड़ी खबर। मुजफ्फरपुर जिले के सादातपुर गांव स्थित NH-57 दरभंगा फोरलेन के किनारे फेंके गए कचरे के ढेर में रविवार के दिन में ही अचानक अपने आप आग की लपेटें उठने लगी। देखते ही देखते काफ़ी दूर तक फैले कचरे में आग लगने से धुआं ही धुआं नजर आने लगे। NH-57 पर धुआं धुआं हो गया, कुछ भी दिखाई ना देना और मुश्किल हो गया, कुछ भी दिखना बहुत ही मुश्किल हो गया। यह बता दें कि निगम द्वारा पिछले कई महीनों से यहाँ कचरे को डंप किया जा रहा था और इस कचरे में किसी ने आग लगाकर उसे मिटाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उनको क्या पता कि आग लगने के बाद स्थिति क्या होगी। कचरे के ढेर से उठ रहा धुआं ना अब जाने कितनी बीमारियों को आमंत्रित कर सकती है। एक तरफ कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन के लिए कमी और ऑक्सीजन के लिए तड़प, वहीं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फैलाए जा रहे हैं और ये जहरीला धुआं बनकर सड़कों पर जा रहा है और कई किलोमीटर तक धुआं धुआं हो जा रहा है। तो यहाँ ग्रामीण भी आसपास के दहशत में आने लगे कि स्थिति क्या हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि आग से और खतरनाक हुआ धुआं से दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि कचरे के ढेर में अस्पताल का भी मेडिकल का कचरा, कोविड टेस्ट की किट, ग्लव्स, PPE किट और अन्य कई सामग्री ऐसे ही फेंके गए हैं। संक्रमण के दौर में ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं। आग बुझाने पहुंचे CISF के ही असिस्टेंट कमांडेंट तीरथ सिंह ने बताया कि यहाँ बड़ी लापरवाही की गई है क्योंकि इसमें PVC प्लास्टिक है जिसे जलने से काफ़ी जहरीला धुआं निकल रहा है। अब यह गैस मानव के लिए घातक है। अनजाने में लोग ऐसा करके खुद को फंसा लेते हैं। ऐसा कचरा सड़क किनारे नहीं डालना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब तक आग नहीं बुझेगा तब तक उनका प्रयास जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर से पंकज सिंह की रिपोर्ट, आंखों देखी। लोगों के दम घुट रहे हैं, ऐसा डेंस इस मौके के लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं। 2-3 आदमी गिरे हैं, हमने निकाले हैं यहाँ से क्योंकि ये प्लास्टिक जल रही है। इस प्लास्टिक की वजह से क्या, कुछ तो कोरोना की वजह से लोगों की ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है और कुछ इस डेंस स्मोक की प्लास्टिक PVC की जलने के कारण उसका भी स्मोक जो है पॉइजनस है और उससे बेहोशी हुआ। 2-3 आदमी को निकाला गया। कैसी आग की जो लपेटें थी, कितनी भयावह थी? आग भयंकर थी। आग लोगों को आग की दहशत इतनी भयंकर हो गई कि धुआं कहाँ से आ गया इतना, क्योंकि सारे एरिया में धुआं फैला हुआ और माल नहीं नुकसान हुआ लेकिन लोगों का स्वास्थ्य और हेल्थ हजार्ड हो गया। यहाँ बहुत बड़ा कई लोग बेहोश हो रहे हैं इस धुएं से। ऐसा गांव से मेरे को खबर आ रही है कि गांव के लोग बेहोश हो गए। तो ये गलत तरीके से यहाँ डंपिंग हो रही है। ये यहाँ डंपिंग नहीं होना चाहिए। गाँव है पास में, गाँव के अनपढ़ आदमी और जो पूरी जानकारी नहीं है प्लास्टिक का धुआं कितना खतरनाक होता है, वो सारे लोग जो हैं बेचैन हैं और हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। कितनी मशक्कत लगा है आपको बुझाने में? हमने काफ़ी मशक्कत लगा। हमारे कम से कम यहाँ 15 लड़के लगे हुए हैं। 15 लड़के लगे। कितने देर से यहाँ पे? 2 फायर टेंडर यहाँ लगे हुए हैं। 2 फायर टेंडर काम कर रहे हैं। एक उधर है, 2 एजेंसी लगी है फायर। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लगा हुआ है और दूसरा है स्टेट का एक जो लोकल फायर सर्विस है वो भी आई है। कितने देर से आग आग बुझाने के प्रयास की जा रही है? हम लोग लगे हुए हैं, लगभग आधा घंटे से ज़्यादा हमको हो गया है और अभी जब तक ये आग नहीं पूरा कंट्रोल होगा हम इस एरिया को छोड़ नहीं पाएंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम तीरथ सिंह है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट CISF फायर सर्विस। सूचना है कि भाई कल से ही अपने आप यहाँ आग लग गया और आग का लपेटा इतना ज़्यादा है कि हम सब परेशान हैं। NH-57 दरभंगा बाईपास सुधा डेयरी के जस्ट पीछे एक तो नगर निगम वाला कचरा का डंपिंग कर करके हम लोगों को जीना दुश्वार कर चुका है और दूसरा में ये आग, और तीसरा मुसीबत ये है कि अभी कोरोना काल से हम लोग जूझ रहे हैं और ये PP किट का सारा अंबार इसी जगह नगर निगम वाले कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाए। हम लोग का जो भी पेड़ पौधा है वो सब जल रहा है, सूख गया और ये अभी बहुत विकट परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं। ना तो अभी हमको किसी दमकल का सहारा मिला है, ना कोई प्रशासन इस पर एक्शन ले रहा है और ना ही कोई हमारे कोई प्रतिनिधि है एक बार भी हमें देखने आए। आग लगने का कुछ कारण पता चला? आग लगने का कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हम लोग कल से देख रहे हैं कि आग बहुत ज़्यादा है। कल से ही हम लोग इससे आग के लपेटे से अति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उस पर काबू पाना अभी हमारे बस की बात नहीं है। अग्निशामक विभाग को सूचना दी गई है? हाँ, सूचना दी गई है लेकिन
अब तक तो कोई सुविधा नहीं मिला। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार ठाकुर। महामारी का जो दहशत फैला हुआ, उसका जो भी ट्रीटमेंट का दुरुपयोग वस्तु, पीपी किट, वैक्सीन वायल, सिरिंज, नीडल, ग्लव, मास्क, कॉटन, गजपीस, अन्यथा जितने भी अन्य वस्तु होते हैं वो सब यहाँ पे फेंका जाता है। कोरोना काल की महामारी में तो एक ऐसे ही घर से लोग निकलते नहीं हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पे कचरा फेंका हुआ है। यही सब बात है, यहाँ पे कोई यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहा है। और अभी आग लगी हुई है, अभी भी आग लगी हुई है। लैंप नहीं मार रही है लेकिन धुएं तो बहुत चल रही है और कोई ठिकाना नहीं है। आग यहाँ पर तो फैलेगी। फायर ब्रिगेड टीम आई थी, फायर ब्रिगेड टीम तो आई थी, उन्होंने वही 40 या 50% तक काबू पाए। वो लोग चले गए। वो लोग क्या कर सकते हैं, कितना देर तक? क्या बोले हैं वो लोग? फिर आग जो बची हुई है उसको कैसे बुझाया जाएगा? वो बोले हैं कि फिर अब देखिए अब क्या होता है, फिर उसके बाद फिर कौन होगा। तो धुआं भी काफी उठ रहा था, बहुत धुआं तो बहुत उठ रही थी, धुआं तो बहुत उठ रही थी। सड़क पे तो राहगीर को परेशानी बहुत परेशानी हो गई। कितना आदमी एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, यही सब कारण। पूरा धुआं से तो संक्रमण पूरा पैक। यही सब बात है। यहाँ पर तो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। नगर निगम वाले ले तो और कचरा फैला रखे हैं। बगल में हॉस्पिटल है, ग्लोकल है, गैलेक्सी है, अन्य आप देख रहे हैं आंखों देखी।